तो हेलो एवरीवन। और सेकेंड वीडियो है लोक दर्शन के बारे में। किसी ने क्वेश्चन किया था और बोला था कि थोड़ी सी बातें बता देना क्या लोक दर्शन क्या है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। लोक दर्शन एक्चुअल में होता ये है कि जितने भी देवी देवता, भगवान, संत और जितने भी दुनिया के लोग अपने आए गए फर्स्ट एडम से लेकर, तो इन सब का है ना एक एक लोक है, एक एक प्लानट है, एक एक मतलब उनको दिया हुआ एक दुनिया उनकी दी हुई है, जिसमें अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे जानवर और हर किस्म के लोग रहते हैं उनके। जैसे अगर मैं कोई कृष्णा भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो कृष्णा भगवान के बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है बहुत सारे। तो जैसा जिस किस्म का मैं होऊंगा, जैसे मैंने कृष्णा भगवान को उनकी लीला से पसंद किया तो उनकी लीला वाले देश में चले जाऊँगा। जहाँ पे कृष्णा भगवान छोटे बच्चे जैसे मैंने रूप में पसंद किया तो मैं उस लोक में चले आऊँगा, और मैं वो दोनों तीनों ट्रैवल कर सकता हूँ। ऐसा है, मैं नहीं, जो कर सकता है वो करता है। और लोक दर्शन कैसे दिखता है? तो लोक दर्शन ऐसा दिखता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लंदन जानते हो, तो एक होता है जैसे आप लंदन को टीवी में देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सेलेक्टेड चीज़ें दिखाई देगी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सेम प्रोसेस में लोक दर्शन या एस्ट्रल प्रोजेक्शन में दिखता है। पूरी स्टोरी नहीं दिखने लगती कि आप सुबह उठ के बिस्तर से गए, टॉयलेट गए, दांत घस रहे, वैसा नहीं दिखता। कहाँ पे क्रिया हुई है, कहाँ पे दोष लगा है, तकलीफ कहाँ हुई, किसी ने कुछ किया इनके नाम का, वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती है जो एस्ट्रल वर्ल्ड से लेना देना है। ऐसा है। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लंदन को देख रहे हो टीवी के अंदर, तो आप छू नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। वैसे लोग दिखाई देते हैं, एक स्क्रीन जैसा दिखाई देता है, खुली आँख से बंद आँख से आपके सामने पूरा एक विजन, एक थिएटर। ऐसा लगेगा आप थिएटर में बैठे हो और इतनी बड़ी स्क्रीन है, उसमें सब दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पे वो 3D हो जाता है, 3D जैसे गूगल मैप है, आप गूगल मैप को 3D में आ जाओ, आप लोग के वो बंदे को लाके मैप में खड़ा कर दो स्ट्रीट व्यू में। अब वो स्ट्रीट के अंदर आप घूमते हो तो 3D में दिखती सारी बिल्डिंगें, आप यहाँ से जा रहे हो वहाँ से जा रहे हो। एक लोक दर्शन वैसा होता है, जैसे आपको एक पेड़ दिख रहा है तो आप उसके चारों तरफ गोल गोल घूम सकते हो, 3D व्यू ही रहेगा। तब भी आप लोक दर्शन देख रहे होंगे, वहाँ नहीं होंगे लोक में, तो ये 3D व्यू हो जाता है। ये थोड़े टाइम के बाद मिलता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो ये होता है कि आपके जो एस्ट्रल बॉडी है ना, अब वो आत्मा बोलो या एस्ट्रल बॉडी बोलो, वो शरीर से निकल के वो लोकों में जाती है। अब ये सबसे पावरफुल होता है। ऐसा है। और इसकी एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जैसे वहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो वहाँ पे अगर जो भी टेम्परेचर होगा, भले से आप एसी में बैठे हो और अगर वहाँ धूप होगी तो आपको गर्म लगने लग जाएगा। अगर आप यहाँ गर्म में बैठे हो और शंकर भगवान के लोक में चले गए, पूरी बॉडी ठंडी बर्फ़ की तरह कांपने लग जाती है। खुशबू आती है वहाँ पे, जो भी गार्डन, खुशबू तो हमेशा आती है, गार्डन फूल की खुशबू, घास की खुशबू, फ्रेशनेस की खुशबू बहुत आती है। और वहाँ पे पानी पी लोगे तो प्यास बुझ जाती है, खाना खा लोगे तो पेट भर जाता है। लिटरली आपको खाना खाने बिठा दिया जाता है, वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं और खाना आपके सामने लेके आया जाता है। ऐसा नहीं कोई बहुत आलीशान खाना होता है, नॉर्मली दाल रोटी भाजी रहेगी, लेकिन वो जब आप खाओगे ना तो अलग स्टेट में आ जाता है। तो 2-4 दिन तक घर के खाने का टेस्ट नहीं आता है। ऐसा है। ऐसा नहीं है कि वो खाने में बहुत लजीज लगता है, नहीं, लेकिन वो उसका स्वाद ही, उसके स्वाद में सादगी होती है और डिलीशियसनेस भी होता है, और 2-3 दिन तक घर के खाने का टेस्ट नहीं आता है। और बाकी खुशबू बॉडी से आती रहती है आपको। आप किसी लोग में चले आओगे, वहाँ के लोग में, जैसे मुस्लिम लोगों के पीर के लोग में चले गए, वहाँ पे आप लोगों को गले मिल रहे हो, बाद में आ जाओगे तो 3 दिन तक आपके बॉडी में से खुशबू आती रहती है। मीठा दिया जाता है और बड़े बड़े ज्ञानी लोग मिल जाते हैं। अब ये एक बात सुन लो, एक अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा तो मेरे को याद आ गया। अच्छा, मैं बताता हूँ। हिंदू लोक में, हाँ, हिंदू लोग जैसे शंकर भगवान का लोक हो या हनुमान जी का लोक हो, इसमें मुस्लिम पीर भी मिल जाते कभी कभी। तो आप देख के शॉक हो जाओगे कि ये तो मुस्लिम पीर है, दाढ़ी टोपी पगड़ी लगा के, इनके साथ में 100-200 लोग और चल रहे हैं। ये वो लोग में बहुत बार मुस्लिम लोग किसी सूफी के लोक में हिंदू देवी देवता भी घूमते हुए नजर आएंगे, राक्षस बड़े बड़े सींग वाले, तलवार वाले, वो भी घूमते हुए नजर आएंगे। ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ सब मिले हुए, ये धरती में सब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई है, ऊपर सब एक साथ ही रहते, एक ही टेबल पे बैठते हैं और सबका हिसाब अलग एक ही है, तो सब साथ में बैठे होते। और जब आप वहाँ पहुँच जाओ, आपको ज्ञान की बातें बताई जाती है, आपको आशीर्वाद दिए जाते हैं, आपको गिफ्ट दिए जाते हैं। अब गिफ्ट में क्या होता है,
वो क्या फिजिकल होते हैं? नहीं, वो गिफ्ट एस्ट्रल गिफ्ट होते हैं जो आँख खुलने के बाद दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको या मरने के बाद मिले, या कॉइन्स मिलते हैं ना, जैसे पैसे मिलते हैं, यानी आपको कोई चीज़ खरीदनी, कोई ट्रेड करना है तो वो पैसे दिए जाते हैं, सूक्ष्म जगत के पैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ज़्यादातर तो वहाँ के लोग आशीर्वाद के तौर पे दे देते। तो आपको आशीर्वाद भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, बहुत सारी बातें मिलती है। तो अब जितना एस्ट्रल मतलब ट्रैवल करोगे एस्ट्रल विजन में, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने लग जाती है। तो ये रही लोक दर्शन की। और हर देवता का लोक अलग है, सारे देवता एक दूसरे के लोक में घूमते हैं। तो बाकी तो और तो कुछ है नहीं, आपको एक्सपीरियंस आध्यात्मिकता में बढ़ाता है, क्योंकि आपकी बिलीफ बढ़ जाती है। आप ये देखते हो कि हिंदू मुसलमान सारे पीर भगवान सब एक साथ घूम रहे, एक साथ बात कर रहे, और छोटे रूप देखते हो, बड़े रूप देखते हो, हनुमान जी और शनिदेव को छोटे से बच्चे के रूप में खेलता हुआ लड़ता हुआ देखते हो। तो बहुत सारी बातें होती है, तो इससे आपकी बिलीफ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब मुसलमान बोलेंगे कि ये सारा चीज़ जीन दिखाता है, तो उसका तो क्वेश्चन का आंसर नहीं अपने पास, वो कभी किसी और दिन लूँगा मैं, और जिस दिन लूँगा उस दिन तो फिर मेरे को लगता है बहुत सारे मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस्लाम में जो बिलीव नहीं करते, जैसे एडम एंड ईव की स्टोरी। ऐसा माना गया कि भगवान ने, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, आदम को बनाया, हवा को बनाया, उनको बोला इस पेड़ का फल मत खाना, और उन्होंने खाया और भगवान ने उनको नीचे भेज दिया। ठीक है, और खुदा ने उस वक्त एडम एंड ईव को बोला था कि जाओ जन्नत में घूमो। ठीक है, अब जन्नत में जितना चाहे घूमो, लेकिन इस पेड़ के फल को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। ठीक है, इसी की स्टडीज़ में ये बताया है कि भगवान ये जो पूरा जग है ना, ये भगवान का शरीर है। ठीक है, सर सबसे ऊपर वाला स्वर्ग है, पैर पाताल, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप स्पिरिचुअल स्टडीज़ पढ़ोगे तो उसमें आता है, तो इसको स्वर्ग बताया गया ब्रेन को। ठीक है, अब अल्लाह ने बोल दिया कि जाओ जन्नत में चले आओ, तो यहाँ की बात हो रही है एडम और ईव, ईड़ा और पिंगला। अब हिंदू मुस्लिम्स नहीं मानेंगे इसको, लेकिन मैं जो सूफ़ी टर्म फॉलो करता है उसको पता है, वो बोलेगा भाई परफेक्ट आंसर दे रहा है। अब कौन से ट्री की बात हुई, फ्रूट को हाथ नहीं लगाना, कौन से फ्रूट का फल खा रहे हम लोग, वही पिट्यूटरी ग्लैंड जो बोलते हैं ना, पीनियल ग्लैंड के पीछे, वही तो है वो फल, वही तो होता है जो कुंडलिनी शक्ति आप जब यहाँ तक पहुँचती है और आपको इन्फिनिट नॉलेज मिलती है। वही नॉलेज के लिए तो मना किया था, वही नॉलेज के लिए तो सांप बोल रहा था उन लोगों को कि इस फल को चख लो तो तुमको नॉलेज मिल जाएगी। कौन सा सांप था वो? हाँ, तो एडम और ईव को किसने ललचाया? सांप ने। सांप क्या है? वो कुंडलिनी शक्ति। अब उन लोग ने फ्रूट चख लिया, फ्रूट चखने के बाद क्या हुआ? उनको ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिला तो सबसे पहले आप बॉडी पे से कपड़े हट गए, आपके सामने से विजन खुल गया। जो चीज़ की आपके आगे भ्रम था वो भ्रम खुल गया, चीज़ें दिखने लग गई। क्या हुआ फिर? उनको नीचे भेज दिया गया। नीचे यानी कि यहाँ से पहुँचने के बाद आदमी नीचे ही जाता है और फिर वहाँ से उठ उठ के ऊपर आता है। तो भगवान ने क्या बोला? तुमको मेरी तरफ आना है। तो किस तरफ आना है? ऊपर की तरफ, यानी प्लानिट गोल है तो यहाँ से ऊपर जाना है। तो यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे तो यहाँ से ऊपर जाना है, तो प्लानिट गोल है ना यार। तो यही बातें तो बताई गई है, मगर ये आंख बंद करके जो बिलीव करते, मैं भी एक टाइम पे यही करता था जब मैं बुक्स को फॉलो करता था, लॉजिक को फॉलो करता था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बिलीव मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या। फिर मैंने देखा कि यार ये जो बात हुई है एडम एंड ईव की, कि दोनों को मना किया गया, भगवान ने बोला, और यही अल्लाह ने बता दिया कि तुम जाके जन्नत में घूमो। और हिंदू धर्म की किताब में बताया कि जो जन्नत जो है वो भगवान, ये शरीर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ब्रेन है, वो जन्नत है, वो खूबसूरती है। फिर अल्लाह बताता है जन्नत में दूध और शहद की नदियाँ बह रही है। और फिर दूध और शहद को क्या बताया गया? मीठास और फिर फैट्स। और उसके बाद में फिर आप साइंटिफिकली और स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो ब्रेन में जो केमिकल घूमते हैं वही सब निकलेगा। और फिर बाद में आत्मज्ञान हासिल हो गया, फिर उनको नीचे भेज दिया गया। अब अपनी लड़ाई हुई कि हमको ऊपर आना है, सेम चीज़ बताई जा रही है। मगर नहीं, थोड़ा यार मुस्लिम लोग कुरान हदीस फॉलो करो, लेकिन थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की भी स्टडी करो। मैं भी बहुत टाइम स्ट्रगल किया, बहुत परेशान था मैंने इतनी स्टडी क्यों की है? क्योंकि मेरे को आंसर नहीं मिल रहा था। अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, आप वो चीज़ ढूंढो, आपको मिल जाए तो ख़त्म हो गया। मुझे नहीं मिल रहा था, इसके लिए बेचैन था। इसके लिए मैंने इतनी सारी स्टडीज़ की, और अल्लाह ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं वो चीज़ सीखूं और दुनिया को बताऊं। ना कि ऐसा है कि बस ये तो सब जिन दिखाते हैं, ठीक है, जिन दिखाते, अल्लाह का नाम लेके भी जिन दिखाते, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है।
अब बोलेंगे आप ही ने तो बताया कि जिन शैतान सब आते, ऑफ कोर्स सब आते। मेरा काम अल्लाह का नाम लेना है। अगर अल्लाह का नाम लेने के बावजूद भी शैतान मेरी मदद कर रहे तो फिर शैतान ही अच्छा ना अल्लाह से, क्योंकि लोगों की भलाई करने में शैतान मदद कर रहा है, लोगों के दुख दूर करने में शैतान मदद कर रहा है। तो जो हर काम में शैतान मदद कर रहा है तो फिर अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड टॉपिक लेंगे अभी।